बोकारो स्टील प्लांट से नियोजन के सवाल पर विस्थापितों में उबाल, इस्पात भवन को जाम कर किया गया बवाल और इस बवाल के बाद बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो शहर में मची हुई त्राहिमाम की स्थिति पर प्रशासन का एक्शन और रिएक्शन ने फिलहाल बवाल को थाम दिया है, बोकारो शहर को शांत कर दिया है, उबाल भी थम गया है। लेकिन जो नहीं थम रहा है वह है इस कांड को लेकर तरह तरह से दर्ज कराए जा रहे मुकदमों का सिलसिला। 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं इस घटना को लेकर और यह मुकदमाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज हो रहा है और नामजद लोगों के खिलाफ भी दर्ज हो रहा है। बोकारो शहर के विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज हुए हैं और अब इस मुकदमे के बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और ड्रोन कैमरा से उन लोगों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने अराजक स्थिति बनाकर बोकारो शहर को और बोकारो स्टील प्लांट को तबाह करने की कोशिश की थी। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन के सवाल पर विस्थापितों में उबाल और फिर इसकी वजह से मचा घमासान और उठा बवाल अब थम गया है। बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो शहर भी धीरे धीरे अपने लय में वापस आने लगा है, लेकिन नहीं थमा है तो इस बवाल को लेकर दर्ज किया जाने वाले आपराधिक मुकदमों का सिलसिला। बवाल से बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो शहर में बनी त्राहिमाम की स्थिति अब तेजी से समान होने लगी है। इधर इस मामले को लेकर बोकारो स्टील सिटी थाना, सेक्टर 4 थाना और हरला थाना में 15 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सेक्टर 4 थाना में 4, हरला थाना में 3 और बात केवल बोकारो स्टील सिटी थाने की जाए तो यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, जी हाँ अब रुक जाइए, कुल 8, जी हाँ कुल 8 अलग अलग मामले इस बवाल और उबाल के सिलसिले में दर्ज किए गए हैं। और अब इन मामलों की वजह से नामजद और अज्ञात लोग जो इन मामलों में नामजद और अननोन अभियुक्त हैं उनका संकट बढ़ने वाला है। आंदोलनकारी विस्थापितों की डिमांड नियोजन, पुनर्वास और मुआवजा का है जो बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। विस्थापितों की मांगों को लेकर फैसला भी बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन को करना है। उससे न तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कुछ लेना देना है, न ही जिला प्रशासन का और न ही पुलिस प्रशासन का। लेकिन उबाल और बवाल ने ऐसा तांडव किया कि जो मसला बोकारो स्टील प्लांट से जुड़ा था वह भटक गया और जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ उलझ गया। यह अलग अलग दर्ज कराया गया मामला गले में आफत के तौर पर अब फंस गया है। आए थे नौकरी मांगने, हंगामा पर उतर आए, नियंत्रित करने के दौरान भगदड़ मची, एक की मौत हुई। विरोध में 36 घंटे तक शहर में तांडव मचता रहा। बोकारो शहर आतंक के साए में रहा। बोकारो स्टील प्लांट का संकट गहराता रहा। आतंक मचाने वाले दिन भर पेट्रोलिंग करके तरह तरह की वारदातों से कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते रहे। पुलिस उस मामले की जांच में जुटी है जो बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ की नौकरी की मांग भटकार कर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर गया। लेकिन सीसीटीवी के फुटेज और ड्रोन कैमरा द्वारा घटनास्थल की डायरेक्ट तस्वीर आतंक मचाने वाले को बेनकाब करने में पूरी तरह से सक्षम है और यही फुटेज 36 घंटे तक आतंक मचाने वाले लोगों को कानून के शिकंजों में कसने और जेल तक पहुंचाने का भय उत्पन्न करने लगी है। इस आंदोलन के दौरान किए गए उत्पात, गैर कानूनी तरीके से इस्पात भवन का घेराव, बिना अनुमति के धरना पर उतर आने की घटना और कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अराजकता फैलाने, तोड़फोड़, आगजनी करने तथा हत्या करने जैसे आरोपों के साथ केवल सिटी थाने में 8 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीकृत कराया तो बोकारो स्टील के कर्मचारी ने अपने बेटे की मौत को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इधर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अपने स्तर से एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बीच बोकारो स्टील में काम करने वाले एक ठेकेदार ने कई लोगों को नामजद करते हुए अपने साथ बदसलूकी और अपनी गाड़ी को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोकारो स्टील प्लांट के एस पॉन्ड के काम में लगे राम कृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हाइबा मालिक और जेसीबी मशीनों के मालिकों ने अपने अपने स्तर से अज्ञात आंदोलनकारी उत्पातियों के खिलाफ आगजनी कर गाड़ियों को फूंक डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। इधर बोकारो मैनेजमेंट ने गैर कानूनी ढंग से मजबा लगाने, हंगामा करने, गेट जाम करने, शहर को अशांत करने और अराजक स्थिति पैदा कर बोकारो स्टील प्लांट को ठप कर 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान कराने का मामला दर्ज कराया है। यह मामला बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आरखे शेखावत की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इधर बोकारो जिला प्रशासन की ओर से 10 लोगों को नामजद करते हुए चास के अंचल अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि आंदोलन के पहले इस्पात भवन को जाम करने का परमिशन के लिए आवेदन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के नाम पर किया गया था, जिसे रामनवमी और अन्य त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए परमिशन देने से एसडीएम ने मना कर दिया था
और गैर कानूनी मजमा लगाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए अचानक से आंदोलन शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से बोकारो शहर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हिंसक झड़प होने लगी और हंगामा बरपने लगा। इसी तरह का मामला दुंदीबाद में आगजनी के दौरान हुई घटना को लेकर दर्ज हुआ है। गन्ने के जूस की दुकान पर जाकर अराजकता का माहौल बनाने वाले लोगों ने तोड़फोड़ किया, मारपीट की और फिर झोपड़ियों को आग लगाने का प्रयास किया। आग लगाया, अभी इसके बाद आतंक मचाने वालों को खदेड़ा गया। बाकी तो भाग गए, लेकिन एक मोटरसाइकिल के साथ गिर गया, उसकी मोटरसाइकिल को आग लग गई, वह पकड़ा गया और फिर धुनाई कर दी गई, खदेड़ा खदेड़ी हुई। ऐसे 8 मामले दर्ज किए गए हैं। सेक्टर 4 थाना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान की पिटाई और उसकी मोटरसाइकिल के तोड़फोड़ की घटना पर मामला दर्ज हुआ है अज्ञात लोगों के खिलाफ। इसी तरह बोकारो जनरल अस्पताल के पास एक झोपड़ी नुमा होटल में तोड़फोड़ का मामला, कार का शीशा तोड़ने का मामला और इलेक्ट्रो स्टील के एक बस को आग में जलाकर फूंक डालने का मामला भी दर्ज हुआ है। खरला थाना के जोशी कॉलोनी में 2 हाइबा को जलाकर खाक करने का एक मामला, तोड़फोड़ और मारपीट करने का तथा एक मामला ठेला में आग लगाने का दर्ज हुआ है। यह सभी मामले अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुए हैं। इस तरह से बोकारो स्टील सिटी थाना, खरला थाना और सेक्टर 4 थाना में कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें बोकारो स्टील मैनेजमेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आंदोलनकारी विस्थापित, आतंक मचाने वाले लोग नामजद किए गए हैं और सैकड़ों अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।